नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर टिकी पाठशाला में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरआरबी टेक्नीशियन 2024 में पूछे गए रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता रहता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न ये हमारे पास, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे पास नीचे एक आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ऊपर इस तरीके से एक त्रिभुज नज़र आएगा। यानी कि ऊपर हमारे पास यहाँ पर इस प्रकार से एक त्रिभुज दिया है। तो यहाँ पर इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर हम गिनेंगे तो यहाँ पर इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 1, 2 और बड़ा वाला 3। यानी कि इसमें होगा टोटल त्रिभुजों की संख्या 3। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर दिया है और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक त्रिभुज यहाँ पर और एक त्रिभुज यहाँ पर, यानी कि 2 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा, इनका टोटल करेंगे तो 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6। यानी कि इस आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या होगी 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो ए होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। यानी कि श्रृंखला में निम्नलिखित संख्याओं को पहचानें। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर सबसे पहले यह देखना है कि इस सीरीज में, यानी कि इस श्रृंखला में कौन सा नियम लागू किया गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी श्रृंखला अचानक से आगे बढ़ रही है, तो यहाँ पर हम करेंगे गुणे का नियम। तो देखिए, आप यहाँ पर 15 में किसका गुणा करें कि यहाँ पर हम 26 के करीब पहुँच जाएं। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर हम 15 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर हम 15 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 30, और 30 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 26। उसके बाद यहाँ पर हम 26 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 26 दूनी 52, और 52 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 56। उसी प्रकार से आगे फिर हम यहाँ पर 56 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 56 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 112, और 112 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 108। उसी प्रकार से 108 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 108 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 116, और 116 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 220। यहाँ पर दोस्तों 108 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 216, और 216 में अगर 4 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 220। उसके बाद यहाँ पर हम 220 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 220 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 440। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर हम करेंगे 4 माइनस, क्योंकि हमने सबसे पहले 4 माइनस किया, फिर 4 प्लस, फिर 4 माइनस, फिर 4 प्लस। अब यहाँ पर हम करेंगे 4 माइनस, तो यहाँ पर हम 440 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 436। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 436, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिए थे, डी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिए हमारे पास, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है, मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला। तो यहाँ पर हम बनाएंगे मोहन दक्षिण की ओर 30 मीटर चला, यानी कि दक्षिण होगा हमारा नीचे के साइड, तो यहाँ पर हो गया 30 मीटर। उसके बाद आगे देखें तो आगे दिए यहाँ पर बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। तो यहाँ पर हम दक्षिण की ओर जाएंगे और बाएं मुड़ेंगे तो हमारा बायां होगा पूरब की ओर, तो यहाँ पर हो गया यह 15 मीटर। उसके बाद
यहाँ पर फिर हम आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है फिर वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब इसका दायां होगा हमारा नीचे, तो यह चलेगा 20 मीटर। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे दिए हमारे पास फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब इसका दायां होगा हमारा पश्चिम के साइड, तो यहाँ पर चलेगा यह 15 मीटर, तो यहाँ से हो गया यह 15 मीटर। उसके बाद अब यहाँ पर हम अंतिम में देखेंगे तो हमसे प्रश्न पूछा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो यहाँ पर होगा इसका यह आरंभिक बिंदु और यह हो गया इसका अंतिम बिंदु। यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो इसके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर यह हो गया 30 मीटर और यहाँ पर यह 20 है, तो यह भी होगा 20, यानी कि 30 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 50 मीटर, यानी कि आरंभिक बिंदु से और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 50 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिए थे, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिए हमारे पास, समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण दिया है और यहाँ पर हमें लाना है 25, और 25 कैसे लाना है, इन चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन को यहाँ पर हम रख कर देखेंगे कि किस ऑप्शन से यहाँ पर हमारे पास 25 प्राप्त होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दिया है गुणा और भाग, यानी कि गुणे के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 12 और गुणे के स्थान पर भागे 6 और प्लस में यहाँ 9 और उसके बाद भाग दिया है तो यहाँ पर करेंगे गुणे 3 और यहाँ पर -4। अब देखिए दोस्तों इसे हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर हम 6 से काटेंगे 12 को तो यह जाएगा 2 बार में, और यहाँ पर प्लस और 9 का गुणा 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27 और यहाँ पर -4। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम 2 में 27 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 29 और 29 में अगर हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 25, जो कि यहाँ पर दोस्तों हमें 25 प्राप्त करना था, यानी कि 25 ही लाना था। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए ही होगा राइट आंसर, यानी कि गुणे के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर हम गुणा रखेंगे तो यही होगा हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिए हमारे पास, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं और 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दी हुई है और यहाँ पर दोस्तों हमें 2 के विपरीत बताना है कि कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन तीनों पासों में से कोई 2 पासा उठाएंगे और दोस्तों यह ध्यान देंगे कि इसमें 2 जरूर होना चाहिए, यानी कि दोनों पासों को जो 2 पासे को उठाएंगे हम इसमें 2 जरूर होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर पहले पासे और दूसरे पासे को पकड़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 दिया है। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसके बाद 2 पासे को लेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कम से कम एक सतह कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 3 दिया है और यहाँ पर 6 दिया है और यहाँ पर 6 दिया है, यानी कि 6 और 3 होगा हमारा कॉमन। और दोस्तों अगर आपको 2 पासों में से कोई 2 सतह कॉमन हो जाए तो जो सतह बचेगी वही एक दूसरे के विपरीत होगा, यानी कि वही एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 2 के विपरीत होगा 4 और 4 के विपरीत होगा 2। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत, तो यहाँ पर 2 के विपरीत हो जाएगा 4, यानी कि 4 होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, ए बी का भाई है, सी की बहन बी है, एम सी की माँ है, जिसकी बेटी ई है, ए का ई से क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास ए बी का भाई है, तो यहाँ पर बनाएंगे ए जो है वह बी का भाई है, तो यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर है तो ए होगा चतुर्भुज में, क्योंकि ए होगा पुरुष। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर पढ़ेंगे तो आगे दिए यहाँ पर सी की बहन बी है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सी की बहन बी है, तो यहाँ पर बी है तो यहाँ पर होगा सी, और सी की बहन बी है, अगर बी महिला है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद यहाँ पर फिर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर फिर दिए हमारे पास
यम सी की माँ है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे यम जो है वह सी की माँ है, तो यहाँ पर यम होगी ऊपर और सी की माँ है तो यह होगी वृत्त में। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है जिसकी बेटी ई है, यानी कि यम की बेटी ई होगी, तो यहाँ पर सी की बहन होगी, तो यहाँ पर सी होगी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर ई होगी वृत्त में, क्योंकि सी की बहन है और यम की बेटी है। उसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न पूछा है हमसे ए का ई से क्या संबंध है, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए है और यहाँ पर ई है, यानी कि ए क्या लगेगा ई का, तो यहाँ पर दोस्तों ए लगेगा ई का भाई, यानी कि यहाँ पर होगा हमारा भाई राइट आंसर। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर भाई नहीं दिया है, यानी कि अगर आपके ऑप्शन में भाई नहीं दिए तो आप यहाँ पर कजिन भी लगा सकते हैं, यानी कि यही होगा हमारा राइट आंसर। और अगर दोस्तों आपके ऑप्शन में भाई दिए है तो भाई होगा करेक्ट उत्तर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन हमारा कुछ गलत दिया हुआ है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष का। तो यहाँ पर पहला कथन दिया हमारे पास सभी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हैं, और दूसरा कथन दिया है कुछ स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे सभी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक का व्यन आरेख। तो यहाँ पर बनाएंगे सभी रेडियो को बनाएंगे हम, यानी कि रेडियो को दर्शाएंगे आर से, और सभी रेडियो इलेक्ट्रॉनिक हैं तो इलेक्ट्रॉनिक को दर्शाएंगे हम ई से। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन देखेंगे तो दूसरा दिया है कुछ स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक दिया है तो यहाँ पर कुछ स्पीकर बनाएंगे, स्पीकर को दर्शाएंगे हम यस से। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक स्पीकर हैं या फिर कुछ स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हम निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया है हमारे पास कोई रेडियो स्पीकर नहीं है, कोई रेडियो स्पीकर नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रेडियो दिया है और यहाँ पर स्पीकर दिया है, यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष यानी कि पहला निष्कर्ष सही होगा। लेकिन दोस्तों अगर हम दूसरा बिन डायग्राम बनाएंगे यानी कि दूसरा बिन आरेख बनाएंगे तो हम इसे कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हमारा यह निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर एक बिन आरेख में कोई निष्कर्ष गलत होता है तो वह सभी बिन आरेख में गलत माना जाएगा। तो यहाँ से हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब यहाँ पर हम दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो दूसरा दिया यहाँ पर कुछ रेडियो स्पीकर हैं, तो कुछ रेडियो स्पीकर हैं। तो यहाँ दोस्तों ना तो रेडियो का स्पीकर से ना तो स्पीकर का रेडियो से कोई संबंध है। तो यहाँ से हमारा दूसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया, यानी कि दोस्तों हमारा निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों गलत होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसर करता है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास उस बिन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है महिलाएं कौमा सास कौमा गृहिणियाँ, यानी कि दोस्तों यह हमारा बिन आरेख का प्रश्न है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे महिलाएं, तो यहाँ पर हम बनाएंगे महिलाएं। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया है सास। अब दोस्तों यहाँ पर हम सास का बिन आरेख बनाने से पहले हम यह देखेंगे कि इसका संबंध महिलाएं से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी सास होंगी वह सभी महिलाएं होंगी, यानी कि यहाँ पर सभी का संबंध बनेगा। तो यहाँ पर सास आएंगी महिलाएं के अंदर, तो यहाँ पर हो गया अंदर सास। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास गृहिणियाँ। तो यहाँ पर हम गृहिणियों को बिन आरेख बनाने से पहले यह देखेंगे कि इसका संबंध सास से है कि नहीं, और उसके बाद यह देखेंगे कि इसका संबंध महिलाओं से है कि नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सास और गृहिणियों का संबंध कुछ का बनेगा और यहाँ पर गृहिणियाँ और महिलाएं का संबंध सभी से बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर दोस्तों हमारा बनेगा बिन आरेख कुछ इस प्रकार से, यानी कि ऊपर वाला हो गया हमारा महिलाएं, जो बाहर दिया है यह होगा महिलाएं और अंदर होगा सास और गृहिणियाँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऐसा फिगर यानी कि
ऐसा वेन आरेख आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो ऐसा हमें दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में दिया था, ये 3 होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमारे पास 3 आकृति दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो यह दोस्तों हमारा लुप्त संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ऐसे भी प्रश्न आपके टेक्नीशियन में पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले यह देखेंगे कि पहले वाले और दूसरे वाले में क्या संबंध बनाया गया है और वही संबंध हम यहाँ पर तीसरे वाले में लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि अगर आप 4 और 9 का आपस में गुणा करते हैं तो कितना प्राप्त होगा। यहाँ पर प्राप्त होगा 4 9 36। उसके बाद यहाँ पर आप अगर 6 और 6 का गुणा करते हैं आपस में तो यहाँ पर प्राप्त होगा 36, यानी कि दोस्तों यहाँ पर 36 और यहाँ पर 36। इसी प्रकार से अगर आप 24 और 3 का आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 72। और उसके बाद यहाँ पर हम 9 और 8 का आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा 9 8 72। अब दोस्तों यहाँ पर हम पकड़ लिए कि यहाँ पर अगर दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो वही सेम संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर तीसरे वाले फिगर में देखेंगे तो यहाँ पर 15 और 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 15 छक्का 90, यानी कि यहाँ पर होगा 90। अब यहाँ पर दोस्तों हम 9 का गुणा किस में करें कि 90 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हम 9 का गुणा अगर 10 में लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 90, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए थे, ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को और यह आज का आखिरी प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए यह हमारा एक लेटर सीरीज है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से लगानी है तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी का प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू का मतलब होता है दोस्तों कितने स्थान पर कौन सा लेटर हमारे पास दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जेड का प्लेस वैल्यू होगा 26 और यहाँ पर यक्स का देखेंगे तो यहाँ पर होगा 24 और वी का देखेंगे तो यहाँ पर होगा 22 और यहाँ पर टी का देखेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और आर का देखेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 26 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 24 और 24 में अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 22 और 22 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 20 और 20 में अगर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 18। अब उसके बाद 18 में अगर हम 2 माइनस करेंगे यानी कि 2 घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमारे पास 16 और 16 दोस्तों किसका प्लेस वैल्यू होगा 16 होगा हमारा पी का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा पी, यानी कि पी होगा हमारा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिए थी, सी होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करिएगा और चैनल में कमेंट में यानी कि इस वीडियो को कमेंट में आप ज़रूर हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगी और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।